जिस तरीके से संजय राउत ये कह रहे हैं कि आप मुंबई में क्यों अपना इतना ध्यान दे रहे हैं, पंजाब एक वो है जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, बिहार एक मतलब जगह है जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, मतलब अलग अलग प्रदेश में जो है वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है, तो आप खासा जो अपना ध्यान है वो महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री पे क्यों दे रहे हैं। और उनका एक मुख्य सवाल ये भी है कि मुंबई से जो है फिल्म को और फिल्म की दुनिया को अलग करना नामुमकिन होगा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, जो शब्द नामुमकिन है उसमें पहले ही मुमकिन छुपा हुआ है और योगी जी उस ना को तोड़ने के लिए गए हैं। और जो लगता है संजय राउत जैसे क्या मुझे कोई उनके लिए अप्रोप्रिएट शब्द भी नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ बुरा मैं बोल के अपनी जिह्वा को गंदा नहीं करना चाहता और अच्छा उनके लिए बोला नहीं जाता, परंतु मुझे दुख इस बात का है कि हमारे देश के अंदर, इस देश के अंदर देश का कानून बनाने वाले जो लॉ मेकर्स हैं, जो देश की सबसे उच्च सदन पर बैठते हैं, अगर उसका आईक्यू लेवल इस लेवल का होगा, इतना छोटा होगा, इतना तुच्छ होगा, तो देश का कानून किस प्रकार से बनेगा आप और हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं संजय राउत और उसके विजन की। संजय राउत, आप इस बात को समझ लें कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है किसी के बाप की जागीर नहीं है। इनको ऐसा लगता था हिंदुत्व इनके बाप की जागीर है, परंतु इन्होंने जो है जब से 2019 में सरकार बनाई तो इन्होंने सेक्युलरिज्म का खतना करवा लिया और अब सुने हैं कि ये कुछ और बड़े बड़े कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं। स्वागत है, करिए। क्यों आप अपने आप को समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने राजनीतिक विजन में परिमार्जन कर रहे हैं, करिए, परंतु देश की जनता भी अपने सोच के अंदर परिमार्जन कर चुकी है। और जो आपको लगता है ना कि बॉलीवुड को जो है मुंबई से कोई अलग नहीं कर सकता, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉलीवुड को मुंबई के अंदर कोई चिपका के नहीं रख सकता। अब सवाल खड़ा होता है कहां कि यही शिवसेना है जो सिर्फ और सिर्फ जो है मराठी अस्मिता की बात करती है, उत्तर भारतीय लोगों के साथ नफरत का व्यवहार करती है, उत्तर भारत से जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो बिहार से और यूपी से जो है सैकड़ों किलोमीटर चलकर जो वहाँ पहुँचते हैं, महाराष्ट्र पहुँचते हैं, वहाँ फ्री में नहीं खाते हैं, वहाँ पर मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, उनको इनके गुंडे सड़कों पर पीटते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी क्षेत्रवाद की राजनीति चमकाने के लिए। जब आपके पास राज्य के मुद्दे समाप्त हो जाते हैं, जब आपका विकास का या जो आपका राजनीतिक विजन है वो शून्य हो जाता है, जब आपके पास विवेक नहीं बचता, तब आपके पास यही हथियार बचता है। क्या? क्षेत्रवाद, भाषावाद, अमीरवाद और गरीबवाद। और यही शिवसेना और मनसे जैसी पार्टियां करने की माहिर हैं और जिनको लगता है क्यों ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हिंदी जो है बेल्ट में लाया जाए। क्यों नहीं लाया जा? अरे भैया, तुम्हें बहुत शौक है ना मराठी अस्मिता की बात करने का, तो तुम अपनी जो है मराठी फिल्म इंडस्ट्री है उसको फलाओ फुलाओ, किसी ने मना थोड़ी किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार में है, साउथ की इंडस्ट्री अपनी साउथ में है, बंगाली इंडस्ट्री जो है कोलकाता में है, तो वो सब अपनी जगह कर रहे हैं। परंतु जब तुम हिंदुओं के साथ नफरत वाली बात करोगे तो जो हिंदुओं का जो दुख सुख सोचने वाला नेता है वो निश्चित रूप से जो है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हें एक तरफ जो है जय श्री राम का ढोंग भी दिखाना है और उसके बाद जो है सेक्युलरिज्म का बुर्का भी पहनना है, क्योंकि सोनिया मैडम को भी खुश करना है, उद्धव साहब ठाकरे को भी शरद पवार को भी खुश करना है, फिर जो तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के जो यारी दोस्ती है, जो बॉलीवुड वाले तुम्हारे यार दोस्त हैं, उनका भी धंधा बचाना है। तो भैया एक ही काम हो सकता है एक बार में, जो तुम कर सकते हो वो कर लो, बाकी करने के लिए तो योगी बाबा हैं ही, वो कर रहे हैं और बहुत धूम धमाके से करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक मतलब चुनौती कहिए या फिर उनके लिए आप ये कहिए कि एक रास्ता जो है खुलना मुश्किल हो गया है कि कैसे वो मुंबई की इंडस्ट्री जहाँ पे ड्रग्स का कल्चर है, जहाँ पे अश्लील पार्टियों का कल्चर है, अगर मैं साफ सीधे शब्दों में कहूँ तो जहाँ पे अश्लीलता परम दर्जे पे दिखाई जाती है, उसका कल्चर है, तो उसको वो यूपी में किस तरीके से स्थापित करेंगे और कैसे बचाएंगे? देखिए, एक जो सनातनी संत होता है ना, उसका पहला काम ही धर्म और समाज की रक्षा करना होता है, संस्कृति की रक्षा करना होता है। जब इस देश के अंदर देश के सबसे बड़े सूबे की कमान एक भगवाधारी संत को मिली थी, तो इस देश के लुटियन के प्रकांड जो अपने आप को रात को 9 बजे के प्राइम टाइम का मसीहा समझते हैं और जो है लंब लेट होते हैं 10 जनपद की चौखट पर, उन लोगों के पेट में सबसे पहले मरोड़ उठी थी कि एक भगवाधारी को देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान कैसे सौंप दी गई। और वो 23
23 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश को किस प्रकार से चलाएंगे। परंतु देखिए 2017 में योगी जी को कमान मिली और इतनी चुनौतियों के साथ मिली कि एक एक चुनौतियों का डटकर जो है मुकाबला किया, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज को इंटैक्ट किया। और यही जो प्राइम टाइम के ठेकेदार जो है 3 करोड़ की आबादी वाले केरला के हेल्थ मॉडल का भजन कर रहे थे दिन रात, आज 3 करोड़ के केरला मॉडल में सबसे ज्यादा कोरोना है और 23 करोड़ के उत्तर प्रदेश में सबसे कम कोरोना है। परंतु उसका क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को ये लुटियन मीडिया वाले नहीं देंगे, क्योंकि जो इनकी अम्मा जी हैं, इनके पूरे के पूरे स्क्रिप्ट पहुंचे हुए हैं। किसी भगवाधारी का इस देश में जय जयकार नहीं होना चाहिए, मौका मिले मार दो। पालघर में यही तो हुआ। पालघर में एक तथा कथित स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट उद्धव साहब ठाकरे जो दशहरे के मैदान से गरज रहे थे कि हम ये हिंदू, हम वो हिंदू, उनकी नाक के नीचे उनकी पुलिस की मौजूदगी में संतों को मार दिया गया बेरहमी से। अपने आप को हिंदुत्व का जो सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाले लोगों ने एक बार को जो है दुख भी नहीं जताया और उनकी पुलिस, नाकाम पुलिस के कारण जो उनको हत्या करने वाले लोग आज भी महाराष्ट्र की सड़कों पर खुला घूम रहे हैं। ये हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर है। पर आप बात करेंगी योगी आदित्यनाथ की। आज योगी आदित्यनाथ का एक कन्विक्शन है, वो उत्तर प्रदेश को कैसे रातों रात बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जो है टॉय इंडस्ट्री लगने जा रही है। जिस खिलौने को लिए हम लोगों की पूरी निर्भरता चाइना के ऊपर थी, उस जो है जिंक्स को तोड़ा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो है डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कई लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है आ रही है देश के अंदर, और बात यह की जा रही है जो भारत डिफेंस का सामान आयात करता था, अब वो जो है निर्यात कर रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर ये हो रहा है। और जो योगी जी एक बार कसम खा लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं, और उन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव करके दिखाया है। और यदि आज योगी आदित्यनाथ जी मुंबई की सरजमीन पर पहुंचे हैं तो इस कैंसर को ठीक करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा लाइलाज कैंसर हो गया है इंडस्ट्री के अंदर कि आज अश्लीलता की पराकाष्ठा पार की जा रही है। आज वो एकता कपूर सीरीज बनाती है, वो सॉफ्ट पॉर्न बना रही है। अगर आप उसको सीरीज बोलेंगे, आप अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते। वो देश के सेना के ऑफिसर्स को, सेना की वर्दी को जो है उसकी इज्जत को तार तार कर रही है। इस देश के अंदर कला की अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी दिखाया जा रहा है। अगर आपके अंदर इतनी ही कला की अभिव्यक्ति दिखाने की आपको इतनी चुल मची है तो आप दूसरे धर्म संप्रदाय के बारे में दिखा के देख लीजिए। कमल हसन ने एक फिल्म बनाई थी, उसको जो है जान से मार देने की धमकियां आ गई। कई करोड़ रुपए लगा के बनाई हुई फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई। बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म का कीड़ा काटता है ना, जरा OTT पे रिलीज करें ना ऐसी फिल्में। आपको इस देश के अंदर जो सबसे ज्यादा टॉलरेंट हिंदू समाज है और उसके देवी देवताओं के बारे में आपको बोलने की आजादी ही आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। हिंदू धर्मावलंबियों के धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाना आपकी जो है कला की आजादी है। और आज जब एक भगवाधारी संत जब उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए पहुंचा है, निश्चित रूप से उस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लोग भी हैं जो है इस देश की संस्कृति को, इस देश की इथोस को, इस देश के कल्चर को जो है पूरे विश्व पटल पर लेके जाना चाहते। जब एक देश का प्रधानमंत्री इस 130 करोड़ भारतवासियों के गौरव को पूरे विश्व पटल पर ले जाकर गौरवान्वित कर सकता है, तो एक योगी जी निश्चित रूप से उसको भी उससे कई गुना आगे ले जाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं और वो करके रहेंगे। ठीक है, बस इसमें आखिरी सवाल मैं पूछूंगी वेद जी कि आपको क्या लगता है जो यूपी में जो फिल्म इंडस्ट्री खुलने जा रही है, क्या लगता है उसकी रूपरेखा क्या होगी? कैसी वहाँ पे इंडस्ट्री होंगी, कैसे वहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेसेस होंगे, कैसे वहाँ पे लोगों को मतलब काम इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए मौका दिया जाएगा? क्योंकि सुनने में तो बॉलीवुड की इंडस्ट्री में ये सुनाई देता है कि अगर किसी एक्ट्रेस को किसी मूवी में काम करना है या फिर कास्ट होना है तो उसको कास्टिंग काउच का एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ नहीं होगा? देखिए, ये बॉलीवुड के लिए एक स्वर्णिम काल है। देखिए क्या होता है ना, प्रत्येक चीज की एक लिमिट होती है और लिमिट पर पहुंचने के बाद अति का अंत होना निश्चित है। तो जो ये बॉलीवुड के अंदर जो काले कारनामे चल रहे थे, बॉलीवुड की ये जो चकाचौंध वाली जो स्क्रीन आपको देखने को मिलती थी और उस स्क्रीन के पीछे की जो काली सच्चाई है, वो आज देश की जनता के सामने बिल्कुल बेपर्दा हो चुकी है। जब बेपर्दा हो चुकी है तो यूपी बिहार से आंखों में सपना सजो कर जो एक युवा, एक युवती जब महाराष्ट्र में जो है
मुंबई पहुंचते हैं और वहां पर उनको जो है 200 लोगों के साथ लाइन में लगना पड़ता है और उनको जो है अपने सपनों को मटेरियलाइज करने के लिए किस प्रकार से पीड़ित और शोषित होना पड़ता है, वो तमाम इंडस्ट्री के अंदर दबी कुचली जबानों से सुनने और कहने को मिलता है। परंतु आज जिस बॉलीवुड को इस देश की संस्कृति का द्योतक होना चाहिए था, देखिए कोई भी फिल्म या कोई भी जो इस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है वो आपके समाज का आईना होती है और हमारा समाज बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे समाज के अंदर, हमारे धर्म के अंदर, हमारे संस्कृति के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात की गई। हमारे संस्कृति के अंदर पूरे विश्व को जो है कल्याण हो के जो है जय घोष किए गए। हमने तो नहीं कहा कि सिर्फ हिंदुओं का जय घोष हो या सिर्फ भारतवंशियों का जय घोष हो। तो ये जो हमारी संस्कृति है, जो ये हमारी संस्कृति, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली जो हमारी आस्था है, जो हमारे ईथोस हैं, जब इसकी पहचान पूरे विश्व में जाएगी तो निश्चित रूप से भारत का जो अध्यात्म है, जो भारत की सनातन संस्कृति है, वो विश्व में जाएगी तो उसकी एक अमिट छाप लोगों तक पहुंचेगी। और यही एक भगवाधारी आज करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे काम मिलेगा, जो रूपरेखा होगी। अब रूपरेखा को हम बात करते हैं। आप देखिए, देश के अंदर आपको कोई भी एक मूलभूत, एक आधारभूत परिवर्तन करने हैं तो वो रातों रात नहीं होते। ये देश की सत्ता और देश की जनता का एक कन्विक्शन होता है, एक कंबाइंड कन्विक्शन होता है, जिसके आधार पर ये जो है सारे के सारे कार्यक्रम चलते हैं। आज 2014 से पहले इस देश के अंदर एक मायूसी का माहौल था, परंतु आज देश 3.5 मोर्चों पर लड़ते हुए भी, चीन, पाकिस्तान, कोरोना और देश के अंदर बैठे हुए आधे मोर्चों पर गद्दार, उनके साथ लड़ते हुए भी देशवासियों के अंदर एक अभूतपूर्व उत्साह है। जहां दुनिया कोरोना से मर रही है, कोरोना से डर रही है, विश्व के तमाम विकासशील यूरोपियन देश और अमेरिका के अंदर जहां पे भारत से अधिक मृत्यु दर है कोरोना का, वहां लोग डिप्रेशन में आ गए हैं। परंतु भारत का व्यक्ति अभी भी इस कोरोना काल में एक नई उमंग और ऊर्जा के साथ सुबह घर से निकल रहा है, काम कर रहा है और शाम को घर आ रहा है। तो जो यूपी और बिहार का व्यक्ति यहां से चलकर मुंबई तक अपने सपनों को जो है संजोने के लिए, अपने सपनों को जो है नई उड़ान देने के लिए निकलता था, अब जब उसके ही प्रदेश के अंदर वो फिल्म इंडस्ट्री आएगी तो वो तन, मन और वचन के साथ काम करेगा। और जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग आएंगे, जो नए नए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स आएंगे, जो इस कला सिस्टम के लोग जो जुड़ेंगे, वो भी उतने ही और उससे अधिक एंथुजियाज्म के साथ काम करेंगे, क्योंकि उनको अंडरवर्ल्ड का डर नहीं होगा। उनको ये नहीं होगा कि कोई तथाकथित नेता उनसे हफ्ता नहीं मांगेगा, क्योंकि वो अपनी आज़ादी के साथ काम करेंगे। उनको पता है कि हमारे ऊपर योगी जी जैसा एक हमारा गार्जियन बैठा है और उसके होते हुए हम लोग जो है निसंकोच रूप से जो है हम काम कर सकते हैं और अपनी कला की पहचान पूरे विश्व पटल पर पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।